अच्छा, जैसे कि अभी रमज़ान चल रहा है, और क्या गुर्दे का जो मरीज़ है वो रोज़ा रख सकता है? उसके लिए कितनी आसानी है, या उसको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? डिहाइड्रेशन का उसको ख़तरा हो सकता है, या कोई किसी तरीके से रोज़ा नुकसानदेह हो सकता है पेशेंट के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जो किडनी का पेशेंट जो है, वो हुँ, डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है ठीक है। किडनी की। हुँ, अगर वो इनिशियल स्टेजेस का है, कोई दिल का कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी किडनी खराब हुई है, और स्टेज 1, 2, 3 हमारी टोटली 5 स्टेजेस होती हैं किडनी फेलियर की। कौन-कौन सी आप शेयर अगर करना चाहें? स्टेज 1, 2 और 3 जो है, उसमें जो है ना, हम यूजुअली दवाइयों के ज़रिए पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। स्टेज 4 होता है, उसमें हम पेशेंट को फिस्टुला एडवाइस करते हैं। स्टेज 5 के अंदर पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। ठीक है। अब स्टेज 1, 2, 3 अगर पेशेंट की चल रही हैं और पेशेंट को कोई दिल का इशू नहीं है, तो हम यूजुअली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं, नॉर्मली जैसे आम लोग रखते हैं। अगर स्टेज 1, 2, 3 है और साथ उसको दिल का मसला भी है, और उसका जो है किडनी का टेस्ट मतलब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप रोज़ा तो रखें, लेकिन ये है कि रोज़ा रखने से पहले आप, जैसे कि अब रमज़ान शुरू होने से पहले, आप अपने तौर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें रोज़ा रखने ठीक है, की। प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस थोड़ा-थोड़ा कर लें, अपना थोड़ा-थोड़ा ब्रेक ले गैप लें दें, खाने में। ब्रेक दें, और उससे आप देखें कि आप क्या इस काबिल हैं कि रख सकते हैं। फिर ये है कि एक दिन छोड़कर एक दिन भी रख सकते हैं आप। ठीक है। तो उसमें यह है कि अपने आप को मॉनिटर करते रहें। कभी भी आपको लगता है कि आपका अगर कोई तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप उसमें छोड़ सकते हैं रोज़ा। बिल्कुल, दीन हमारा बड़ा हाँ, आसानी है इसके और अंदर, हम अपनी जान को उसको बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर उसकी गुर्दे का टेस्ट क्रेटिनिन से जैसे हम चेक करते हैं, वो उसका ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो रहा है, या फिर स्टेज 4 में है या 5 में है, हुँ, तो उसमें हम पेशेंट को यूजुअली रिकमेंड नहीं करते कि वो रोज़े रखें। उसको कहते हैं कि आप जो है अपने जो है जो मस्जिद की मुफ्ती से आप चंद मशवरा कीजिए, और जो है ना आप उतना जो है ना लोगों को दे दीजिए जो कि वो अल्टरनेट रोज़ा है रखें। उसके अंदर। यस। अच्छा, ये बताएँ कि जो जो लोग मतलब रखना चाह रहे हैं, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उनका सैर और इफ्तार की क्या डाइट प्लान होना चाहिए कि वो सहरी के अंदर क्या लें तो दिन भर उनके लिए आसानी रहेगी, और इफ्तारी के बाद उनको क्या-क्या डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल। उसमें ये है कि पेशेंट की लैब्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। फ़र्ज़ हुँ, करें कि एक पेशेंट है जिसका कि पोटेशियम ज़्यादा है, हुँ, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आपने जो है केले, खजूर और साथ में जूसेस वगैरह को अवॉइड करना है। और यही पेशेंट है जिसके कि अब ये चीज़ नॉर्मल है या लोअर लिमिट पे है, तो उसको हम कहते हैं कि आप खाएँ ये चीज़ें। फिर ये है कि अगर फ़ॉस्फ़ेट का कंटेंट ज़्यादा है, तो हम उसको कहते हैं कि आपने डाइटरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ठीक है। और मतलब ऑल डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन है कि अकॉर्डिंगली हम उसको डाइटरी प्लान एडवाइस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएँ कि ये भी हमने सुना है कि गुर्दे के अंदर जो पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी क्या वजूहात होती हैं? एक तो किडनी के अंदर स्टोन्स का बनना, और एक थैलियों का बनना, क्या इनमें डिफरेंस है? देखिए, किडनीज के अंदर जो थैलियाँ बनती हैं, उसकी रीजंस दो तरह की हैं। हुँ, एक है कि उसकी थैलियाँ जो हैं किसी बीमारी की वजह से बनी हैं। एक है कि उसकी मारूसी हैं। ठीक है। जो बीमारी की वजह से बनती है, उसकी बीमारी डिफरेंट बीमारियां हैं उसके अंदर, जिसके अंदर जो है उसके अंदर अगर पोटेशियम का कंटेंट जिसम में कम हो जाए तब बन सकती हैं। डायलिसिस के पेशेंट्स में बन जाती हैं। ये है जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं कि वो है। ओल्ड एज पेशेंट्स में यूजुअली कॉमन है, बन जाती हैं। और बाकी जो है, जो मारूसी चलती हुई आ रही होती हैं, उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या फिर और डिजीज़ हैं, जिसको हम जो है ना, मुख्तलिफ उनके नाम हैं, उनको हम लोग इसमें देखते हैं। उसके अंदर पानी की थैलियाँ बनती हैं। यूजुअली कॉमन बीमारी है ये, पानी की थैली मतलब हर दूसरे तीसरे मरीज के अंदर आ जाती है। लेकिन ये है कि अगर उसके अंदर पानी की थैलियाँ ज़्यादा हों, जो कि उसकी एज से जो कि ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके लिए अंदर फिर फर्दर हम टेस्टिंग करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या आया, वो उसको मारूसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हुआ है। तो फिर उसका एक स्पेसिफिक इलाज है जो कि हम करते हैं, तो वो फिर पानी की थैलियाँ वहाँ पे रुक जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस है तो सही, लेकिन पेशेंट यूजुअली हैवीनेस के साथ प्रेजेंट करता है हमारे पास। बोगीनेस, हैवीनेस इस तरह किडनीज के जगह पे उसको फील होती है। अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। और उसमें फिर हम उनको कंट्रोल में रखते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि वो जो है डायलिसिस की तरफ न जाए। ठीक यूजुअली है। इनमें जो है उतनी स्पीडीली डायलिसिस पे पेशेंट नहीं जाता। यूजुअली 60-70 साल के बाद जाके पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट होता है।